ठंडी हवा, अंधेरी रात और युद्ध से पहले की खामोशी। साल था 1600 के आसपास। जापान की धरती पर एक ऐसा सवाल खड़ा था जिसका जवाब हजारों जिंदगियों की कीमत पर मिलने वाला था। कौन राज करेगा और किसकी कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी? आज हम उसी निर्णय की कहानी सुनने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जहां हर जीत के पीछे एक छुपा हुआ सच है। हजारों साल पहले जोमोन लोग मिट्टी और आग से अपना जीवन गढ़ रहे थे। उनके बनाए बर्तन आज भी बताते हैं कि जापान की जड़ें कितनी गहरी हैं। फिर आया हेयन काल, कविता, कला और राजसी शान का युग। Here is the list. Make sure no one sees it. I understand. The emperor must not know. दरबारों में सुंदरता थी, लेकिन सत्ता की असली लड़ाई पर्दे के पीछे चल रही थी। यही वो समय था जब शांति के नीचे संघर्ष की नींव रखी जा रही थी। जब केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ती है तो नई ताकत जन्म लेती है। जमीन और सुरक्षा की जरूरत ने समुराई को जन्म दिया। ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये एक सिद्धांत लेकर आए, बुशिदो। सम्मान, निष्ठा और मृत्यु से न डरने की शपथ। I pledge my loyalty unto death. Should I fail, I accept the blade. लेकिन निष्ठा की ये शपथ कई बार इंसान से उसकी जिंदगी भी मांग लेती है। यहीं से जापान की राजनीति में तलवार सबसे बड़ा तर्क बनी। ये था सेनगोकू जिदाई। जब पूरा जापान आपस में लड़ रहा था, हर सामंती शासक राजा बनना चाहता था। गठबंधन बनते और टूटते थे। विश्वासघात एक हथियार बन चुका था। इसी दौर में नए युद्ध कौशल और हथियार सामने आए। 1600 के आसपास सत्ता का पलड़ा एक ओर झुक गया, शांति आई, लेकिन उस शांति की जड़ें खून से सींची गई थी। इतिहास यही सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। टोकुगावा शासन ने जापान को 200 वर्षों की स्थिरता दी। कलाएं फली फूली, परंपराएं मजबूत हुईं। लेकिन देश बाहरी दुनिया से कट गया। नए विचारों पर ताले लग गए। लोग सुरक्षित थे पर स्वतंत्र नहीं। ये वही शांति थी जो बाहर से सुंदर और भीतर से भारी लगती थी। उन्नीसवीं सदी में विदेशी जहाजों ने जापान के दरवाजे खटखटाए। अब बदलाव को रोका नहीं जा सकता था। 1868 में मेजी परिवर्तन हुआ। समुराई युग समाप्त हुआ और आधुनिक जापान का जन्म हुआ। The dawn of the Meiji era saw Japan rapidly embracing the future, a powerful blend of tradition and innovation. रेल, कारखाने, नए कानून, सब कुछ बदल गया। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ पुरानी पहचानें भी खो गईं। जापान का इतिहास हमें एक बात सिखाता है, ताकत कभी स्थायी नहीं होती। कभी तलवार बोलती है, कभी कानून। पर इंसान की इच्छाएं, डर और महत्वाकांक्षाएं हर युग में वही रहती है। यही इतिहास का सबसे गहरा रहस्य है। इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं, ये हमारी पहचान का आईना है। जापान की ये दास्तान हमें बताती है, हर अंत एक नए सवाल की शुरुआत होता है और वही सवाल भविष्य गढ़ता है।